तो कैसा आप सभी लोगों का आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बारे में। जो नए बच्चे आने वाले हैं तो 2026-27 वाले सेशन में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेजरली हर बच्चे के 5 गोल होते हैं। पहला पास होना, अब दूसरा गोल होता है बच्चे का 85+, फिर 90+, फिर 95+, फिर होता है 100%, है ना। मोस्टली बच्चों का 90+ होता है ना। लेकिन बच्चों को लगता है कि परफेक्ट स्कोर यानी 100% पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ 100% बहुत आराम से ला सकते हो कोई भी बच्चा, एवरेज हो चाहे टॉपर हो, और पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल है ना। तो खैर मैं बता देता हूँ, मैंने क्लास 10th में 98.2% स्कोर किया था। तो थोड़े से कट गए थे मेरे मार्क्स, थोड़े मैथ में कट गए थे क्योंकि 2026 वाला बोर्ड सबसे हार्ड था, ऐसे कहते हैं लोग। हाँ, लेकिन इतना हार्ड नहीं लगा मुझे। तो मैं खैर तो अभी बताता हूँ आगे। अब बच्चों का मेन गोल 90+ होता है। मैं 90+ सबका बता देता हूँ एक बार में। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल की। जब कहते हैं स्टडी मटेरियल समझ में आ रहा कि पढ़ें वो पढ़ें, तो बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। तो सबसे पहला आ जाता है आपका साइंस, है ना। साइंस में पहला आता है फिजिक्स का। पहले बात बता दूँ, मैं साइंस में आपको एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना है। मेरे साइंस में मैं पूरे साल परेशान रहा क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि यार मैं इसके नोट्स पढूँ, उसके नोट्स पढूँ, या फिर मैं एनसीईआरटी पढूँ। एनसीईआरटी में लोगों ने बता दिया था, मतलब टीचर्स ने, एनसीईआरटी इनफ नहीं है। मतलब टीचर्स ने बताया था, बच्चे आपस में बात करते थे, ये तो अफेक्ट पड़ गया ना, जिस वजह से मैंने एनसीईआरटी को अंडरएस्टिमेट करा। लेकिन सच है कि क्लास 10th में तो पूरा साइंस का पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। मैं आजमा चुका हूँ ये, तो मैं बता सकता हूँ आपको। तो हम इनकी चैप्टर यूनिट वाइज इनकी बात करेंगे। अब हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्वेश्चन करना, आपको पूरा अच्छे से एनसीईआरटी रट लेना है, चार्ट लेना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के अलावा बस कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी के अलावा आपको बस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए पीवाईक्यूज़ करना है। पीवाईक्यूज़, कोई एक्स्ट्रा बुक मत लेना। नाम नहीं लूँगा किसी का मैं, कोई बुक मत लेना आप। एक्स्ट्रा बच्चे जो लेते हैं कॉस्टली बुक, इन सबको कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। फ़ायदा होगा अगर आप शुरू से बुक को फॉलो करें, और लेकिन अगर आप सिर्फ इतने में काम चलाना चाहते हैं, 100% लाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इससे कमाएंगे, इससे आपके 100 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, 100/100, ठीक है। तो बस आप केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पीवाईक्यू करो। और अगला आता है बायो, ठीक है। बायोलॉजी में मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पेपर एज इट इज़ एनसीईआरटी से ही आता है, एंड सेकंड पीवाईक्यू से आता है, ठीक है। तो आपको अगर एनसीईआरटी पीवाईक्यू आपने बढ़िया करके कर लिया, पीवाईक्यू ज़्यादा मत करना, 5 साल कर लेना बस, 5 years, ठीक है। 5 साल के पीवाईक्यू करना है आपको। एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी में 2 ऐसे चैप्टर हैं, पहला हेरिडिटी एंड दूसरा है आपका आर एनवायरनमेंट, ठीक है। इन दोनों को आपको एनसीईआरटी से नहीं करना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स एनसीईआरटी में इनका मतलब थ्योरी इनफ नहीं है बच्चे को समझने में, और बच्चा जैसे कर पाए इनफ नहीं है, बच्चा फंस जाएगा इसमें। अगर वो ट्राई करेगा एनसीईआरटी पढ़ने का, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बस अपने क्लास के नोट्स फॉलो करना है, ठीक है। जिस ऑनलाइन टीचर से या फिर जैसे आप ट्यूशन से पढ़ रहे हो उसके नोट्स पढ़ लो, ठीक है। इन 2 चैप्टर बहुत आसान है, कुछ बहुत हल्की हल्की चीज़ आती है, इसलिए बता रहे हैं काम चल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी मत करना, इन दोनों के फंस के रह जाओगे ना। केमिस्ट्री में मैंने बता दिया आपको पूरा एनसीईआरटी करनी है। अब नेक्स्ट आता है आपका फिज़िक्स में मैं बताता हूँ एनसीईआरटी मत करना। एनसीईआरटी बस कुछ एग्जाम कुछ दिन पहले उसकी थ्योरी पढ़ के जाना, तो कैसे सिचुएशन बनते हैं उसके एनसीईआरटी की थ्योरी से। और फिज़िक्स में मेजरली आपका थ्योरी आप अपनी वही क्लास नोट्स, है ना, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स, है ना। और क्वेश्चन सॉल्विंग फिज़िक्स में मेन होती है, तो आप पीवाईक्यूज़ कर सकते हो फिज़िक्स के, वो तो इम्पोर्टेंट है ही 5 साल के।
और आप एक बुक ले सकते हो कोई से भी फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्विंग की, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अब मैंने पूरा साइंस का बता दिया, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो 100% लाना बहुत आसान है। साइंस में आपको एक और ओवरव्यू दे देता हूँ को क्या क्या करना है। अप्रैल मई में अगर आप पढ़ना ना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बच्चे भी होते हैं कि अप्रैल मई के स्कूल लेवल पढ़ के जुलाई से स्टार्ट करके बोर्ड लेवल की धूम मचा देते हैं एग्ज़ाम में। मैं खुद प्री बोर्ड के बाद पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका था सबके 8 साल में। तो मैंने अपने आप को फॉलो किया तो मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया फ्रॉम दूसरे एग्ज़ाम से, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सबसे अच्छा परफॉर्म मैंने बोर्ड में किया, क्योंकि मैं उस टाइम क्लियर हो गया था, मैं क्रिस्टल क्लियर। तो मैं बता देता हूँ आपको साइंस में क्या करना है। फिजिक्स में आपको सिर्फ क्लास नोट्स और PYQ पे डिपेंड करना है। केमिस्ट्री में आपको NCERT PYQ, और बायो में भी आपको NCERT और PYQ। NCERT बस 2 चैप्टर्स की नहीं करनी, और जैसे लैब प्रोसेसेस है बहुत बड़ा चैप्टर है, NCERT रट के जाओ, कुछ नहीं आने का बाहर NCERT से, मेरी गारंटी है। और सारे चैप्टर मेजरली NCERT के ही हैं। और अगला आता है मैथ्स, जहाँ जिस सब बच्चे डरते हैं। मैथ्स मैं बता दूँ 10th की बहुत आसान है, बस थोड़ा ट्रिकी लगेंगे आपको 2 चैप्टर, ट्रायंगल और सर्कल्स। इनके अलावा कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो आपको हार्ड लगेगा, फिर कुछ ऐसा लगेगा कि जिसे आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, ट्रायंगल्स और सर्कल्स ऐसे 2 चैप्टर हैं जो आपको हार्ड लगेंगे। तो बात करते हैं अब आपको मैथ्स कैसे करनी है। मैथ्स आपको एक तो पहले NCERT से बस क्या जाता है, NCERT सब कुछ आता है जी, गलत। NCERT से सब कुछ नहीं आता है ना। अगर मैथ्स में NCERT सब कुछ आने लगा तो बच्चा ड्रॉप करेगा। और NCERT आपके फाउंडेशन बेस बनाता है, और जो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगी NCERT से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने PYQ करे हैं, पूरे प्रॉपर सॉल्विंग करी है NCERT से। रेयरली किसी एक सेट में आ गया, मैंने एक साल के 10-10 सेट करे हैं, और उसमें से 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया NCERT के, बहुत मुश्किल से एक सेट में। तो आपको NCERT कितनी बार करना है? बच्चे कहते हैं 6-6 बार NCERT, 5 बार बच्चे NCERT लगा देते हो। नहीं, 2 बार आपको NCERT करना है, 2 बार। ठीक है, और पहली बार तो आपको NCERT तब करनी जब आप चैप्टर 0 से स्टार्ट कर रहे हो। 0 से स्टार्ट मीन्स आप सब शुरू से पढ़ रहे हो स्कूल में, तब एक बार आपको NCERT करनी है। दूसरी बार आपको पूरा NCERT ख़त्म होने के बाद एक बार में पूरी NCERT निकाल देनी है, बस NCERT हो गई, कंप्लीट हो गई NCERT। ठीक है, अब आपके पास दूसरा स्टडी मटेरियल फॉर मैथ्स। आप हर मतलब मेजरली बहुत सारे स्कूल्स में RS अग्रवाल यूज़ होती है ना। और अगर बच्चा RS अग्रवाल नहीं भी चाहता तो आप बस PYQ पढ़ लो। ठीक है, PYQs। और तीसरी बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैथ्स एग्जाम्पलर। ठीक है, इससे बन के क्वेश्चन आते उठ के आते हैं सेम टू सेम। अब RS अग्रवाल PYQ कर लो तब भी आपके 100 आ जाएंगे। RS अग्रवाल नहीं करते, PYQ मैथ्स एग्जाम्पलर कर लो तब भी आ जाएंगे। और एक और चीज़ भूल गया साइंस में आपको बताना कि कहेंगे साइंस ही रहा। साइंस में भी आपको एग्जाम्पलर करनी है, एग्जाम्पलर करके आती है साइंस एग्जाम्पलर फ्रॉम NCERT की खुद की पब्लिकेशन है। वो हार्ड लेवल क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे जिससे कर पाएँ। तो अब मैं आपको मैथ्स के बता दिया। मैथ्स में आपको क्या करना है, NCERT 2 बार करनी है, RS अग्रवाल करना है, PYQ करना है, और एग्जाम्पलर करनी है। ठीक है, ये करना है। और बात है इंग्लिश की, है ना। इंग्लिश में आपको NCERT की पूरी थ्योरी, मतलब स्टोरी लाइन या फिर सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है। और इंग्लिश में ऐसा कोई बुक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो बना से ले सको। तो NCERT की आप पूरी स्टोरी लाइन पढ़ के अपने दिमाग में प्रोसेस करके आप बना सकते हो। और दूसरी बात आ गई आपकी क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस, तो आपको शुरू से करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें शुरू से करनी पड़ेगी, वरना आपके मार्क्स बाद में बहुत कटेंगे। ग्रामर भी ऐसी है, शुरू शुरू धीरे धीरे रूल्स पढ़ के चलो, काम हो जाएगा। इंग्लिश आसान है, बहुत कर लोगे। हिंदी हिंदी बात आ जाती है। ठीक है भैया, हिंदी ओ बन गया। ओहो, कोई नहीं, चलो। हाँ, तो आ जाते हैं हिंदी। हिंदी में आपको एक तो अपने कुछ आंसर जो नोटबुक होता है वो अच्छे से कर लेना है। मेजरली उनकी लैंग्वेज चेंज करके आपको दी जाती है। ठीक है, इंग्लिश का मैं फिर से बता दूँगा आपको। और हिंदी में आपको
सब कुछ करना है। मोस्ट फोकस करना है आपको व्याकरण के वाक्य भेद पे, जो पहला चैप्टर है। बच्चों के इस पर मार्क्स कटते हैं, ये अच्छे से ये कर लेना, मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बहुत आसान है। तो अब हाँ, इंग्लिश के तो इसमें बता देता हूँ आपको। हिंदी में से आपको इसमें अपनी पढ़नी है और थोड़ा अपनी माइंड थिंकिंग लगा के क्वेश्चन बनाने लिखना है। इंग्लिश में भी ऐसे ही है कुछ, और इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। PYQs करो। हाँ, हिंदी में बता देता हूँ आपको क्या करना है। हिंदी में आपको बस वो अपनी बुक, एक तो बुक करनी है, तो PYQ ज़रूरी है। और व्याकरण की बुक में ना, किसी पब्लिकेशंस के लो, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं उसमें चैप्टर के, क्षितिज और कृतिका के, तो वो कर लेना। इंग्लिश में आपको PYQ करना है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करके ऑनलाइन सर्च कर लेना, PYQ कर लेना, सब कर लेना। इंग्लिश में हिंदी बहुत आसान हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब SSC की। बहुत आसान 10th का मैं सबसे कहूँगा, 10th का सबसे आसान सब्जेक्ट है SSC, है ना। SSC अगर अपन ढंग से पढ़ ली तो कुछ नहीं कर सकते SSC आपकी। तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, बस हिस्ट्री में आपको पूरे SSC में आपको जाते हो NCERT, ठीक है। अब आप सोचोगे NCERT, तो स्टार्ट करते हैं SSC से फिर से। तो SSC में आपको पूरी NCERT फॉलो करनी है। मैं क्या अब सोच रहा हूँ कि बार बार NCERT कह रहा हूँ। 10th पूरी क्लास 10th NCERT है, मतलब NCERT पे ही बेस्ड है ना। तो मैं बता रहा था हिस्ट्री में आपको देखो, पूरी 10th में बस आपको PYQs करना है, NCERT करनी है। हिस्ट्री में आपको अपनी बुक पढ़नी है, ठीक है, NCERT की। और ये ध्यान रखना, हिस्ट्री में अपने नोट्स ज़रूर बनाना। आखिरी में फंस जाओगे कि क्या पढ़ूँ। तो हिस्ट्री में नोट्स टेकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जियोग्राफी अगली आती है, थोड़ा हार्ड है 10th की। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शीट्स बनानी है, नोट्स की हट के भी शीट्स बनानी है, क्विक रिविजन शीट्स। और उसकी थ्योरी पढ़नी है, अंडरलाइन करनी है मेन चीज़ें। और फिर पॉलिटिकल साइंस आ जाती है। पॉलिटिकल साइंस में आपको कुछ नहीं करना, NCERT मतलब उसके पॉइंट्स पढ़ लो, NCERT के बहुत है। NCERT है पूरी, मतलब इकोनॉमिक्स में NCERT थोड़ी तुम्हें उलझन वाली लगेगी, तो तुम किसी अच्छे टीचर के नोट्स पढ़ लो। NCERT में वो इकोनॉमिक्स में NCERT कुछ बच्चों को अच्छी नहीं लग पाएगी, तो इसलिए आप नोट्स पढ़ लो किसी भी टीचर के। अभी तो 13 मिनट है, तो 15 मिनट में आप पूरी 10th की आपको स्ट्रेटेजी मिल चुकी है। मतलब अब पूरा, अगर आपने अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो करी, सिर्फ देख के छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छे से फॉलो करी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। तो आगे तो मैं बता देता हूँ आपको। अब हाँ, ऑप्शनल IT AI वगैरह ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अपने क्लास के नोट्स पढ़ो बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो मैं तुम्हें 15 मिनट बता दिया है कि 10th में क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है बता देता हूँ तुम्हें। जो मर्जी तुम वो करो, 10th तक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो हवा बनाते हैं ना, हाइप जो बनाते हैं, उनका ध्यान मत दो, अपने आप को देखो, अपने आप को फॉलो करो। किसी और की बात दिल पे नहीं दो, तो नहीं है, कभी मेरी बात ना करो, समझा दूँ फिर। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा। मैंने उसकी बनाया है तो अपने फ़ोन या टैब से कर रहा हूँ मैं। अगली वीडियो मैंने कंप्यूटर बनाई थी, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर देखना तुम, क्योंकि उसमें एक पूरा सिस्टमेटिक गाइड बना रखी है मैंने तुम्हारे लिए। और अगर तुम चाहोगे, मैंने 15 साल की हर सब्जेक्ट की PYQ की शीट बना रखी है, और तुम कमेंट कर दो तो मैं वो अगली उसमें पोस्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, ठीक है। तब तक के गुड बाय। मैं बता देता हूँ अपने बारे में, थोड़ा बता देता हूँ मैं फ़िलहाल JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इतना बताऊँगा, और कुछ है नहीं मेरी लाइफ में चल रहा। सो गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में से मत करना। सो ठीक है, बाय।